नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर से आ रही पहली खबर, उसी खबर से करेंगे शुरुआत। कश्मीर में आतंकी हमले में जयपुर की दंपत्ति के घायल होने का मामला जो है, उसमें घायल फरहा और परिवार के लोग पहुंचे हैं जयपुर। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में किया गया है भर्ती। अस्पताल में अब फरहा का इलाज होगा। कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर पहुंची फरहा। उनसे बातचीत करते हैं। आप पहुंचे, अभी कैसी स्थिति अब? मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है। मेरे हाथ की हड्डी टूटी हुई है और गले में शोल्डर में। आप कुछ बता पाए वहाँ से? आप देखेंगे ये फरहा है जिसको लाया गया है और अब ये यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर है जो एसएमएस का, वहाँ पर इनका इलाज किया जा रहा है। इनके शोल्डर में जो गोली लगी थी वो है, उनका दर्द है। वो बता रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी उनको लेकर जयपुर पहुंचा गया है और इनके साथ जो तमाम लोग थे जो इनके टूर में शामिल थे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी उनके साथ थे, इनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे भी कोशिश करते हैं कि बातचीत की जाए। अभी हम ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर लाया गया है फरहा को और उनका एक्सरे करवाया गया। घायल फरहा और परिवार के लोग पहुंचे जयपुर। बातचीत भी हमने आपको एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में किया गया है भर्ती। पति का चेन्नई में इलाज चल रहा है। आतंकी हमले में जयपुर की ये दंपत्ति घायल हुए थे। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। भरत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भरत, आपने बातचीत की, क्या कहती नजर आई फरहा और पति का किस प्रकार से इलाज चल रहा है चेन्नई में, क्या हाल उनके? देखिए, अभी उनको जयपुर लाया गया, ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। अभी हमने बातचीत भी की थी। अभी बहुत ज़्यादा उनको दर्द है। यहाँ पर शोल्डर में इनके गोली लगी थी वहाँ पर, और उसके बाद में आज उन्हें जयपुर लाया गया है। उसके बाद में हम होटल आए थे, वहाँ से खाना खाने के लिए घूमकर सिम्टम टॉप गए थे हम। वहाँ से खाना खाने के लिए होटल आए थे हम। होटल आए थे मेरे भाई, हम सब घूमने कर। जैसे हम अंदर गए, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे भाई, मेरे जेठ, मेरे मामा मामी सब अंदर जा चुके थे। हम खड़े थे। पहले उनको गोली लगी, मुझे पता नहीं था। फिर मेरे को लगी। फिर इतनी सारी फायरिंग हुई थी। मेरा बेटा साथ था, वो गोलियों से डर कर और कुर्सियों के पीछे छुप गया। फिर मैं उसके पीछे भागी। फिर मुझे एक और गोली लग गई उसके प्रोटेक्ट करने में। जैसे वहाँ से आए तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड के पास आना चाहा। मैंने हैदर को, उसके बड़े पापा लेके चले गए थे अंदर। वहाँ से आई ना, मैं आकर देखा हैदर उसके मेरे हस्बैंड को, तो फिर मेरे बस गिर गई मैं मेरे हस्बैंड के पास। देखा तो उनकी दोनों आंखों में से खून निकल रहा था। मेरे शोल्डर पे से खून निकल रहा था। मैं चिल्लाई, मेरे गोली लग गई मेरे भाई को। तो मेरे भाई मुझे उठाया, मेरे दोनों भाइयों ने, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और मेरे हस्बैंड को उनके भाई ने उठाया, वो उनको लेके गए दोनों से हॉस्पिटल। मामा लेके गए हमारे को। क्या हालत है आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की अभी इस टाइम बहुत आँखें दोनों डैमेज हो चुकी है मेरे हस्बैंड की। आप कितनी रात आपको गुस्सा आता है कि जिन्होंने आपके हस्बैंड का ये हाल किया, आपके पति का, उनका बदला आप लेना चाहिए, देश को लेना चाहिए, देश की सरकार, प्रधानमंत्री को लेना चाहिए? मैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक ही गुजारिश करती हूँ, मेरे ना हस्बैंड को आँखें डोनेट करवा दीजिए। वो चेन्नई हॉस्पिटल में, सिर्फ मेरी तो एक इनसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है, सिर्फ उनकी आँख डोनेट करवा दीजिए। और उनकी जो उन्होंने हमारे को जिसने मारा है उसको ऊपर वाला देखेगा बस। याद है आपको कि कितने लोग थे, क्या उनका? नहीं, मेरे पीछे से मेरे अटैक हुआ है मुझे, मैं आगे से नहीं हुआ मुझे अटैक। मैंने उनको नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा मैंने। आसपास उस समय क्या माहौल था? अचानक गोलियां चली? कुछ भी माहौल ऐसा नहीं था। आराम से हम तो खुशी खुशी आ रहे थे घूम के, लेकिन जब फायरिंग हुई तो सब रोने लग गए, डरने लग गए। सब एक कमरे में जाकर छुप गए। मेरा बेटा उधर जाके छुप गया। मेरे हस्बैंड को
बहुत बहुत ज़्यादा आंखें दोनों डैमेज हो गई ना, ऐसे ऐसी गोली लग गई नाक की हड्डी से, यूँ छू के यूँ दोनों ऐसे गई, तो उनकी दोनों नाक की हड्डी पे ऑपरेशन हुआ है उनका, और दोनों आंखें डैमेज हो गई। जिन लोगों ने ये स्थिति की है, ये हालत की है, आप चाहती हैं देश बदला ले? बदला नहीं ले, मैं ऊपर वाले पे छोड़ना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि आप आंखें डोनेट करवा दीजिए। अब सिर्फ बदला लेने तो है, ऊपर वाला है वो लेगा बदला, आप तो सिर्फ आंखें डोनेट करवा दीजिए मेरे हस्बैंड की। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और अन्य विधायक बाल मुकुंदाचार्य से, बस इनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की चेन्नई में है वो, मैं हमारे साथ घूमने गए थे, हम साथ आते आज दिल्ली से जयपुर, लेकिन वो चेन्नई गए आंखें डोनेट करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड की दोनों आंखें डैमेज हो चुकी है, दोनों आंखें। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ये अपील कीजिए कि उनकी दोनों आंखें बिल्कुल सही हो, एक आंख उनकी डोनेट करवा दीजिए बस। सरकार मदद कर रही है, बातचीत हो रही है? मेरी सरकार ने बहुत मदद की है, मुझे वहाँ पे कश्मीर में भी मेरी बहुत मदद की है। हमारे को ना आर्मी फोर्स ने यहाँ से फ़ोन किया, आर्मी फोर्स ने हमें बहुत अच्छे से रखा है। आर्मी फोर्स ने मुझे मेरे हस्बैंड को दोनों को ऐसे बिल्कुल प्यार से रखा है और हमारे को दोनों को बहुत मदद की है वहाँ से। और मैं यहाँ से भी मदद बहुत मिली है, यहाँ से बहुत फ़ोन गए जब हमारे को, बस हम ये गाड़ी में से निकलते हमारे को ऐसे बिल्कुल पलकों से रख के उन्होंने हमारे को दोनों के बहुत अच्छा इलाज करके निकाला है। बस आगे आप चेन्नई में रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो चेन्नई में है मेरे हस्बैंड, उनकी आंखें डोनेट होने चाहिए बस। सीएम साहब से बातचीत हुई है? मेरी करवाइए मुझे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सीएम साहब से, विधायक बाल मुकुंदाचार्य से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड की आंखें डोनेट करवा दीजिए बस। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। मेरे 5.5 साल के बच्चे वो अपने पापा को देख के साल में बहुत रोए, उनके दोनों आंखों पे ऐसे दोनों आंखों पे टाँके लग रहे थे, एक आंख में पट्टी बन रही थी, उनकी आंखों में से ऐसे आंसू की जगह खून बह रहा था। बस मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ आप उनसे, अपने यहाँ के बीजेपी सरकार से मैं नहीं करती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड की चेन्नई में आँख डोनेट करवा दीजिए बस। भरत फराक के कंधों में भी शायद रॉड डाली गई थी, ऐसी जानकारी मिली थी, इनका भी जो ऑपरेशन हुआ था। आपके इलाज में क्या रोड डाली गई अभी? जी मेरे ना ऑपरेशन किया है, मेरे वहाँ पे सर्जरी हुई थी आर्मी ऑफ फोर्स में, मेरे हस्बैंड की। हमारे 5 घंटे ऑपरेशन चला था, मेरा भी 5 घंटे चला था, मेरे हस्बैंड का भी 5 घंटे ऑपरेशन चला था। मेरे रॉड डाली गई है, मेरी ये हड्डी बिल्कुल चूरा हो गई है, ये हड्डी टूट गई है। और मेरे हस्बैंड की ना यहाँ का नाक के हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, प्लेट डाली है। और मेरे हस्बैंड की दोनों आँखें ना, दोनों आँखों में टाँके लग रहे, पट्टी बन रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, दोनों आँखों से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं कि कब तक रखेंगे यहाँ पे? मुझे, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, इसलिए वो मुझे घर पर देंगे सुविधा, यहाँ से मुझे डिस्चार्ज कर देंगे और मुझे घर पे सुविधा देंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा इलाज दिया है, मेरे हस्बैंड को भी दिया है। बस मेरी और मदद ये कर दीजिए, मेरे हस्बैंड को आंखें डोनेट करवा दीजिए बस। तो ये आपने फराह को सुना जो जम्मू कश्मीर में जब गए थे घूमने, गोली लगी, आतंकी गोली में इनके कंधे में चोट आई है, ऑपरेशन हुआ, आर्मी हॉस्पिटल में इलाज किया गया, घंटों इलाज चला और अब स्थिति इनकी ठीक है। लेकिन ये जो इनके पति हैं तबरेज़, उनका चेन्नई में इलाज चल रहा है और चाहती हैं कि उनके लिए जो उनकी आंखें डैमेज हुई है इसमें, उनको आंखें सरकार की तरफ से मदद हो और उनकी आंखें उनको डोनेट करवाई जाए और उनको देखने की जो गुजारिश है कि उनको ये। भरत 5 साल के बच्चे हैं, बेटा बेटी, आर्मी कैंप में इनको रखा गया था, तब इनको किस प्रकार से फर्स्ट एड वगैरह दिया गया, किस प्रकार से इलाज हुआ, पहली बात ये। दूसरी बात ये, क्या दोनों बच्चे भी वापस जयपुर आ गए हैं या उनको अभी भी रखा गया आर्मी कैंप में ही? देखिए, परिवार के सभी लोग जयपुर आ गए हैं और भी इनके साथ 50 लोगों का दल था, वो सब जयपुर पहुंच चुके हैं
इनके साथ कुछ और भी लोग थे, उनके पास से भी गोली गुजरी है गर्दन के पास से, जी। लेकिन उनको ज़्यादा चोट नहीं है, वो पहले से ही छुट्टी दे दी गई। अभी केवल फिलहाल फरहा को हॉस्पिटल लाया गया है और उनके साथ जो अन्य लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी फरहा को भी यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनका एक्सरे यहाँ पर किया गया है और कहा गया है कि इनके बच्चे छोटे हैं, घर पर ही डॉक्टर इनकी देखरेख करेंगे और थोड़ी देर बाद में यहाँ से इनको भी डिस्चार्ज यहाँ से किया जाएगा ताकि घर पर ही इलाज ले सके, बच्चों की परवरिश कर सके। और पति की हालत वहाँ ठीक पर है, चेन्नई में उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने ठीक है भरत, तो बहुत शुक्रिया कहा है आपका इस तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। फराज साहब ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मेरे पति का चेन्नई में इलाज चल रहा है।